ठीक है, कांस्टेंट मोशन स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। कांस्टेंट मोशन में सबसे पहला होगा अपना स्ट्रिंग कांस्टेंट। सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है समझो। देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लो कि जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक ए एंड बी कनेक्ट करे हैं, ए और बी, और मैंने बी ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा है। तो सिंपल समझ में आता है कि यदि बी ब्लॉक 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में मान लो ट्रेवल करता है, तो ए को भी 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल करना होगा। ये इसके साथ कंपलसरी मजबूरी है, समझ लो, चाहे ऐसे कर सकते हो। मतलब ए बाउंड है बी के साथ कि जैसे जैसे बी काम करेगा वैसे वैसे ए काम करेगा। आवाज नहीं आ रही है क्या? सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। यस सर। ओके, तो स्नेहिल एक बार साउंड बढ़ा लो, तुम्हारे तरफ से शायद हो सकता है वॉल्यूम कम हो गया हो। स्नेहिल साउंड बढ़ा लो, है ना? ठीक है, तो मैं ये कह रहा था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में कि सपोज अपने पास ए एंड बी दो ब्लॉक है, और इस बी ब्लॉक पे मैंने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा, तो मैं ये कहता हूं कि बी ब्लॉक 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करा है, तो ए को भी 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर ही ट्रेवल करना होगा। मतलब ब्लॉक ए बाउंड है बी के साथ, ये कंस्टेंट से रिलेटेड है। मतलब सिंपल कि ये इस पे डिपेंडेंट है, समझ, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो अब यहीं पे अपन इसी बारे में अपन बात करेंगे। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें पहले भी बताया गया था स्ट्रिंग के बारे में, कि स्ट्रिंग मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल होती है, राइट? स्ट्रिंग मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल होती है। इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब है कि अभी ये लेंथ एल है, तो बाद में भी लेंथ एल ही होगा। मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यदि मैं कहना चाहता हूं तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि स्ट्रिंग अपन ने इनएक्सटेंसिबल माना है, समझे? इसी के बेसिस पे यदि कभी अपने पास ऐसा डायग्राम दिया जाता था, तो मैं सिंपल ये कहा था कि सिंपल अपन ने कहा था कि इन तीनों के लिए एक्सेलरेशन ए के बराबर होगा। ए के बराबर क्यों होगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर यदि फर्स्ट ब्लॉक ने ट्रेवल करा है, तो सेकेंड ब्लॉक को भी 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करना होगा, एंड थर्ड ब्लॉक को भी 1 सेंटीमीटर ही ट्रेवल करना होगा। और इस बेसिस पे कहा था कि इन तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, बराबर, राइट? वैसे ही मैं कह सकता हूँ इन तीनों ब्लॉक के लिए वेलोसिटी भी बराबर होगी। तो ये बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है यहाँ पे कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में जो अपने पास कांस्टेंट इक्वेशन है वो है क्या, कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। ये अपने पास एक कीवर्ड मिल गया और इसी से मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। देखो, पहले एग्जांपल से अपन समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। सिंपल समझो, जैसे सपोज करो, तुम्हें ये बात पहले से पता है लेकिन फिर भी मैं इस मेथड से एक बार तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे ब्लॉक ए एंड बी है, समझना ध्यान से। अब मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि ब्लॉक ए एंड बी में से नीचे कौन मूव करेगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा। सपोज मैंने मास ऑफ बी ज्यादा माना है ए से, तो ये नीचे की तरफ मूविंग है और ये ऊपर की तरफ मूविंग है। जैसा कि तुम्हें पता है कि यदि इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा। ये अपन कौन से बेसिस पे हैं, सिंपल, यदि ये 1 सेंटीमीटर नीचे गया, समझो, तो क्या होगा, इसे भी 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि मुझे पता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, कांस्टेंट। ये जो लेंथ है ये कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ इसकी लेंथ बदल नहीं रही है ना? तो ये सिंपल स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को अपन यदि वेरिएबल टाइप में डिफाइन करें तो कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, समझना ध्यान से। सिंपल कैसे डिफाइन करते देखना। मैं क्या कहूंगा कि सबसे पहले उस क्वेश्चन में वेरिएबल वेरिएबल सिस्टम मानूंगा। वेरिएबल सिस्टम कहने का मतलब कि वेरिएबल एलिमेंट फाइंड करो जो कि उस सिस्टम में वेरी करेगा। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि अभी बी का पोजीशन यहाँ पे है, हो सकता है बाद में बी नीचे चला जाए, हो सकता है बी और नीचे चला जाए। सिमिलरली ए ऊपर है, हो सकता है ए और ऊपर चला जाए, ए और ऊपर चला जाए। तो मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ए और बी ही इस सिस्टम में है जो मूविंग है, मूवेबल है। बाकी पुली वगैरह इस सिस्टम में मूवेबल नहीं है। ठीक है, पुली वगैरह इस सिस्टम में मूवेबल नहीं है। मूवेबल है कौन, सिर्फ ए और बी। या हो सकता है ए ऊपर जाए या हो सकता है बी नीचे आए, तो ये मूवेबल है।
तो सबसे पहले जो अपने को बताया जाता है कि जो भी इस सिस्टम में मूवेबल है उसके लिए एक वेरिएबल डिसाइड कर दो। वेरिएबल कहाँ से डिसाइड करोगे? तो एक कोई फिक्स्ड पॉइंट जो कि कभी चेंज नहीं होने वाला है ड्यूरिंग मोशन, उस फिक्स्ड पॉइंट से आप वेरिएबल पॉइंट डिसाइड करो। तो जैसे मैंने इसके लिए एक वेरिएबल एक्स ए मान लिया और इसके लिए मैंने वेरिएबल एक्स बी मान लिया, सपोज करो। अच्छा, मैं एक सेकंड ये भी मान लेता हूँ कि इस पुली का रेडियस है आर, ठीक है। यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे ना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ एक्स ए एक्स बी और आर के टर्म में, तो तुम क्या कहोगे? कि सिंपल कहोगे एक्स ए प्लस पाई आर प्लस एक्स बी, यही तो कहोगे। सोच के देखो, यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताओ तो तुम कहोगे एक्स ए प्लस पाई आर इसलिए क्योंकि ये हाफ तक ही बाइंड रहेगा, पता है अपने को, है ना, पाई आर प्लस एक्स बी। तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अपन कहेंगे। तुम्हें यहाँ तक समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो मैंने लिखा ये तुम्हें समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। अच्छा, अब मुझे जैसी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता लग जाता है तो मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, एल इक्वल्स टू एक्स ए प्लस पाई आर प्लस एक्स बी। एंड यदि मैं तुमसे कहूं कि इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन कौन है, तो तुम कहोगे कि सर वेरिएबल तो दो ही है। कौन कौन है वेरिएबल? तो एक्स ए और एक्स बी। बाकी आर भी कांस्टेंट है और लेंथ है एक्स ए और एक्स बी। यदि मैं तुम्हें कहूं कि इस एक्सप्रेशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे? इधर इधर सिंपल लिखोगे डी एक्स ए डिवाइड बाई डी टी, फिर इधर लिखोगे डी पाई आर डिवाइड बाई डी टी, फिर इधर लिखोगे डी एक्स बी डिवाइड बाई डी टी, यही तो लिखोगे। अब सोचो, लेंथ तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। इधर से पाई आर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? जीरो। तो मैं यहाँ से क्लियर कट ये कह सकता हूँ, अच्छा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वेलोसिटी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जीरो इक्वल्स टू वेलोसिटी ए प्लस वेलोसिटी बी? ये तुम्हें समझ में आया? जीरो इक्वल्स टू वेलोसिटी ए प्लस वेलोसिटी बी। और इसी को मैं आगे सॉल्व करूं तो वी ए बराबर आएगा माइनस वी बी के। इसका क्या मतलब समझ में आता है? इसका मतलब सिंपल समझ में आता है, यदि ब्लॉक ए ऊपर जाएगा तो ब्लॉक बी को नीचे आना होगा, तभी तो इसका समेशन जीरो होगा। सोच के देखो, यदि ब्लॉक ए नीचे आए तो ब्लॉक बी को ऊपर जाना होगा, मतलब ए और बी का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होने वाला है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने वाला है। तो ये मुझे यहाँ से आइडिया लगता है, ये स्ट्रिंग कंस्टेंट से आइडिया लगता है, जो कि अपन ने डायरेक्ट बहुत बड़ी सॉल्व किया है। दोनों के लिए एक्सेलरेशन अपन ने सेम मान लिया, बट उसके डायरेक्शन को डिफरेंट माना है। तो मैं यहाँ तक समझ में आया क्या? समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। हाँ, अब जैसे मैं वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लेता हूं, यदि मैं तुमसे कहूं कि इस एक्सप्रेशन को मैं एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो जैसे तुम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो यदि इसी को मैं ऊपर लिखूं, तो इसे मैं यदि डिफरेंशिएट करके लिखूं तो जीरो बराबर क्या ए प्लस ए बी हो जाएगा क्या? सोचो, इसे मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी को तो ए प्लस ए बी हो जाएगा। और फिर यहां से तुम कह सकते हो कि ए बराबर है किसके? माइनस ए बी के। तो ये तो अपने को खैर पहले से आता था, तो ये तो बस अपने को एक समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था, ताकि तुम्हें स्ट्रिंग कांस्टेंट समझ में आए। स्ट्रिंग कांस्टेंट में जो कीवर्ड है क्या? तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट होती है, ये अपने को पता है। और अपन जो भी उस सिस्टम में वेरिएबल, मतलब वेरिएबल ब्लॉक होगा या फिर जो अपना पोजीशन लगातार चेंज कर रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल डिसाइड करेंगे, जैसे एक्स ए एक्स बी या एक्स वन एक्स टू, इस तरीके से कुछ वेरिएबल असाइन करेंगे। उस वेरिएबल के टर्म्स में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अपने को पता है कि लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, फिर यहाँ से तुम्हें रिलेशन मिलेगा। नोट करना इसे स्ट्रिंग कांस्टेंट में, स्ट्रिंग कांस्टेंट में इसे नोट करो।
नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज कर देना। देखना अब अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब आता है मेन पार्ट, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक पार्ट बहुत ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग है और डिफिकल्ट क्वेश्चन एनएलएम में यहीं से बनते हैं, ध्यान रखना ये बात। देखो अब अपने पास कुछ इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें बता पाना मुश्किल है कि कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, ये बहुत मुश्किल है, यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ मैं। पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत आसानी से इसलिए बता पा रहा था क्योंकि वहां पे 2 ही ब्लॉक गिवन था, तो जिसका मार्क्स ज्यादा होगा वो नीचे आएगा, ये समझ में आ रहा था। बट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अपन ए बी सी में, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये सीखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग कंस्टेंट में क्या बताया गया, तो जो भी वेरिएबल है उसके लिए एक वेरिएबल असाइन कर दो, तो जो भी अपना पोजीशन लगातार चेंज करेगा, तो कौन कौन चेंज करेगा, ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा और ये पुली भी करेगी, राइट। तो ये 4 अपने पास वेरिएबल है इस सिस्टम में जो हर टाइम पे अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल असाइन करूंगा, कैसे असाइन करूंगा देखना ध्यान से। ए बी सी डी अपने पास 4 वेरिएबल है, तो इनके लिए मैं पोजीशन डिफाइन करता हूँ कैसे। ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, तो मैंने इधर से ये डिस्टेंस x1 मान लिया, सपोज कर लो, ठीक है। फिर मैंने ये जो डिस्टेंस है इसे मैंने x2 मान लिया, सपोज कर लो। फिर इधर से ये जो डिस्टेंस है इसे मैंने x3 मान लिया और इधर से ये जो डिस्टेंस है इसे मैंने x4 मान लिया। अच्छा, यदि मैं तुमसे कहूं कि इस सिस्टम में टोटल कितने स्ट्रिंग है, टोटल कितने स्ट्रिंग है जो वेरिएबल मतलब जो ए बी सी डी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो तुम कहोगे 2 स्ट्रिंग। देखो कायदे से 3 स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग कौन कौन सा, तो एक ये वाला भी है, एक ये है और ये है। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ना ये अपनी पोजीशन को हमेशा मतलब ये चेंज करता ही नहीं है, तो अपने को इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग से है। तो मैं अब कोशिश करूंगा फर्स्ट स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग फर्स्ट के लिए टोटल लेंथ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझना। यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए लेंथ बताओ, तो क्या मैं L1 इक्वल्स टू, समझो L1 इक्वल्स टू x2 प्लस x3 लिख सकता हूँ क्या। देखो मैं पाई आर को हाइड कर देता हूँ, क्यों हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है डिफरेंशिएट करके 0 होगा ही, तो फालतू में उसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो मैं सिंपल x2 प्लस x3 लिख सकता हूँ क्या L1, बताओ मुझे। क्या L1 इक्वल्स टू x2 प्लस x3 लिख सकता हूँ, पाई आर को मैं हाइड कर दे रहा हूँ इसलिए अपन मानते हैं कि r बहुत कम है, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अच्छा, सोच के देखना, यदि मैं स्ट्रिंग सेकंड की बात करता हूँ, स्ट्रिंग सेकंड की बात करता हूँ, तो यदि मैं स्ट्रिंग सेकंड को मैं कहूँ कि मुझे वेरिएबल टाइप में बताओ, तो देखो ध्यान से हाइलाइटर को देखना, तो हाइलाइटर में मुझे दिख रहा है कि एक तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो देखो इस पार्ट को यदि मैं अच्छे से देखूं तो ये पार्ट बेसिकली x1 माइनस x2 है, ध्यान से देखो। और इस पार्ट को मैं अच्छे से देखूं तो ये x3 x4 माइनस x3 है, ध्यान से देखो, सिर्फ इस पार्ट को यदि मैं देखूं तो इस तरीके से यदि मुझे लिखना हो L2 स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग सेकंड के बारे में, तो मैं क्या लिखूंगा, L2 बराबर, ध्यान से देखो, x1 माइनस x2, ध्यान से देखना, x1 माइनस x2 प्लस x4 माइनस x3, यही आएगा। इसी को और अच्छे से लिखो तो x1 प्लस x4, x1 प्लस x4 माइनस x2 माइनस x3, L2 स्ट्रिंग। ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज मैसेज करो, समझ में आ गया हो यस का मैसेज करो। L1 और L2 स्ट्रिंग के लिए मैंने जो इक्वेशन लिखी है वो तो मेरी समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही अपन यहाँ तक काम कर लेते हैं ना उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आसान कैसे होता है मैं बताऊंगा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, सिंपल समझना क्या करते हैं। अब मैं दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करता हूँ, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट। तो देखो ऊपर वाले इक्वेशन को यदि मैं डिफरेंशिएट करूँ पहले वाले को, तो डिफरेंशिएट में क्या आएगा, dl 1 अपॉन dt इक्वल्स टू dx2 अपॉन dt प्लस
dx3 अपॉन dt, यही आएगा। और इधर से 0 बनेगा, तो मैं कायदे से कह सकता हूँ v2 बराबर होगा किसके, माइनस v3 के। ठीक है, ये रिलेशन मुझे पता लग गया है ना। अब मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो dl2 डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू dx1 डिवाइड बाई dt, फिर dx4 अपॉन dt, फिर dx2 अपॉन dt, फिर dx3 अपॉन dt। ध्यान से देखना, ये फिर से 0 बनेगा, तो 0 इक्वल्स टू क्या लिखोगे, v1 प्लस v4 प्लस सॉरी माइनस v2 माइनस v3, ये बना। अच्छा, एक पॉइंट और नोटिस करो, v1 प्लस v4 को तुम चाहो तो v2 प्लस v3 लिख सकते हो, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब आगे देखना, ध्यान से देखना, मुझे पता है कि v2 और v3 बराबर है, तो देखो अपन इंटरेस्टेड है सिर्फ ब्लॉक में, एबीसी के ब्लॉक में, और ये सेकंड किसके लिए डिफाइन किया था, अपन ने पुली के लिए डिफाइन किया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि v2 को मतलब v3 को v2 से रिप्लेस कर दूं। देखना ध्यान से, तो क्या बनेगा, v1 प्लस v4 बराबर, ध्यान से सुनना, v2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस v3, v2 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस v3। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया ना, कहीं पे मिस्टेक तो हुआ है, मिस्टेक कहीं हुआ है, मिस्टेक कहीं हुआ है, मिस्टेक कोई बता सकता है क्या, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, बताओ जल्दी से, मिस्टेक फाइंड करो, क्योंकि मुझे आंसर सही नहीं आ रहा, वहीं से पता लग गया। मिस्टेक फाइंड करके बताओ कहाँ पे मिस्टेक किया है। सोचो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे मिस्टेक फाइंड करके बताओ। मुझे मिस्टेक तो दिख गया, बट मैं तुमसे आंसर जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक मैंने किया कहाँ पे। देखो, मिस्टेक मैंने यहाँ पे किया है, इसमें ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ, ये बेसिकली x4 माइनस x2 होगा, x3 तो यहाँ तक के डिस्टेंस है ना यार, x3 माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो पता है कि पुली तक ये तो फिक्स रहने वाला है, तो मुझे यहाँ पे x4 माइनस x2 करना था। क्या तुम्हें समझ में आया, एक बार फिर देखो, पहले क्या लिखा हुआ था, पहले यहाँ पे x3 लिखा हुआ था, तो x3 तो देखो अपन ने सी ब्लॉक के लिए वेरिएबल डिस्टेंस माना है, ये वाला अपन ने x3 माना है। मुझे ये स्ट्रिंग लिखना है, तो इस स्ट्रिंग में तो मैं कोशिश करूंगा ना कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मुझे x4 ऑलरेडी पता है, और इस पुली के लिए x2 पता है, तो मुझे यहाँ x4 माइनस x2 लिखना था। दिख रहा है क्या तुम्हें, बिल्कुल। तो ये मिस्टेक कर दिया, तो इस मिस्टेक से क्या क्या चेंज होगा, बस जरा सा ही चेंज होगा, इसे मुझे यहाँ पे x2 करना था बस, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। तो यहाँ से आ जाएगा ये सिंपल x2, और यहाँ पे आ जाएगा 2x2। दिख रहा है सभी को, तो एक बार मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ। देखो, तो यहाँ से मैं सिंपल डिफरेंशिएट करूँ, dl2 डिवाइड बाई dt क्या बनेगा बताओ, dx1 डिवाइड बाई dt प्लस dx4 डिवाइड बाई dt माइनस 2 टाइम्स ऑफ dx2 डिवाइड बाई dt। तो ये तो 0 बन गया, इधर से आएगा v1, इधर से आएगा v4, और इधर से आएगा माइनस 2v2, और v2 को चाहो तो तुम v3 से रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ से बनेगा v1 प्लस v4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v3 का समेशन 0। तो ये मेरे पास वेलोसिटी का रिलेशन है। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर आगे लिखेंगे। पहले मुझे बताओ, नोट करने से पहले तुम्हें ये स्टेप अच्छे समझ में आया क्या, जो काम अभी अपन ने किया वो तुम्हें अच्छे से समझ में आया, तो ये इसका मैसेज करो। ओके, नोट कर लो। तुम्हें मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट अभी नहीं बताऊंगा, जब तुम्हें ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर बताऊंगा। स्टार्टिंग में बता दूंगा फिर तो तुम्हें सीखोगे ही नहीं। अब ये मत मान के मतलब ऐसा सोच के बैठ जाना कि अरे ठीक है अब तो शॉर्टकट आएगा ही, तो इसको पढ़ना भी पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे पढ़ना है, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इमेजिनेशन बढ़ेगा,
आइडिया लगेगा कि क्या क्या होगा इन केस यदि एक को मूव करें तो। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। डायग्राम वगैरह अच्छे से ड्रॉ करना। स्ट्रिंग कंस्टेंट में जो अपना मेन कीवर्ड है वो सिंपल कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, बस इसी पे काम कर रहे हैं, ये अपना मेन है। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने को पता है कि न्यूटन्स लॉ में अपन जो भी स्ट्रिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर जो भी स्ट्रिंग अपन लेते हैं वो सभी स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होता है, मतलब ड्यूरिंग द मोशन स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती है। तो बस ये दो वर्ड अपन ध्यान में रखते हुए स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ते हैं। ओके, देखना ध्यान से। अब मैं आगे बढ़ूंगा।
हो गया हो एक बार डन का मैसेज कर दो। देखना नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी डायग्राम को मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। समझो, इस तरफ है ए बी और सी, ठीक है। और ठीक है 1 3 4 1 3 4, ठीक है। इसे ने 1 माना है, इसे 4 और इसे 3, इसे 4 और इसे 3, ऐसा ही माना हुआ है, देखो देखो। हाँ ठीक है। और ये रिलेशन है क्या है, तो सिंपल अपन लिख सकते हैं v1 प्लस v4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ v3 इक्वल्स टू 0। ये अपन ने रिलेशन सॉल्व किया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो तुम इस रिलेशन को बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि यदि मुझे v3 सॉल्व करना है तो मैं सिंपल इसको ऐसे लिख सकता हूँ v1 प्लस v4 डिवाइड बाई 2, है ना। ऐसे करके मैं v3 सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, देखो इसमें मेनली कंफ्यूजन ना डायरेक्शन करता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने डायरेक्शन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बोला कि ए ऊपर जा रहा है या बी नीचे आ रहा है या सी ऊपर, कभी कुछ नहीं बोला अभी तक। तुम्हें क्या मानना है कि ऊपर जो भी जाए उसके लिए तुम प्लस लिखोगे और नीचे जो भी आए उसके लिए क्या लिखोगे, माइनस, सिंपल। और इस फॉर्मूले में जो v1 v2 v3 है ना, वो तीनों एक ही डायरेक्शन में जाने वाला है। समझना ध्यान से, कहने का मतलब सिंपल है कि जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो ए के लिए अपने को वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, समझना। बी की वेलोसिटी गिवन है 7 मीटर पर सेकंड, तो मुझसे पूछा गया कि सी की वेलोसिटी कैलकुलेट करो, राइट। मुझे सी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ये मुझे क्वेश्चन दे दिया गया। अब ये मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, तो देखो सी तो बेसिकली थर्ड है, तो मुझे v3 सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। अच्छा v3 सॉल्व करना है, मैं क्या से क्या लिखूंगा बताओ, माइनस v1, तो v1 ऊपर की तरफ है तो मैं इसे प्लस लिखूंगा, राइट। v4 नीचे की तरफ है तो -7 लिखूंगा, अपॉन डिवाइड बाई 2, तो सॉल्व करोगे यहाँ से कितना आएगा 1, -2 ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे साइन कैसा आया प्लस, इसका मतलब vc कितने से ऊपर जाएगा 1 मीटर पर सेकंड से। क्या बात समझे, कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल ये लिया कि ब्लॉक ए ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से मूविंग है, ब्लॉक बी 7 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ मूविंग है, तो मुझसे पूछा गया कि सी ब्लॉक किधर और कितने से मूविंग होगा। अब मुझे पता ही नहीं सी के बारे में, कोई आइडिया ही नहीं है सी के बारे में, तो मैंने सिंपल क्या करा कि इस वाले इक्वेशन में v1 v4 v2 तो है ही, तो मैंने v1 की जगह 5 रखा, क्यों रखा 5, क्योंकि मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना है इसलिए 5 रख दिया, ये 7 नीचे की तरफ है इसलिए मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और जैसा जो था उसको मैंने रखा, फिर यहाँ से -1 आया, तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। तुम्हें समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। नोट कर लो इसे, एग्जाम्पल 1 लिखते हुए ये डायग्राम ड्रॉ करके फिर नोट कर लो।
और आंसर में यदि माइनस साइन आता तो मैं सिंपल बोलता कि ब्लॉक सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूविंग है। आंसर में प्लस आया इसलिए अपन अपवर्ड डायरेक्शन मान रहे हैं, क्योंकि अपन ने अपवर्ड को ही पॉजिटिव माना है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। ये नोट कर लिए हो तो ये इसका मैसेज कर दो। देखना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें। ए बी एंड सी, मैंने ए बी सी का क्रम चेंज किया है, तो अपने हिसाब से देख लेना कौन सा 1 होगा, कौन सा 2 होगा, कौन सा 3 होगा। ए है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, सी नीचे की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड से। तो तुमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। करो सॉल्व। ए बी सी 3 ब्लॉक दिए गए हैं। ए एंड सी की वेलोसिटी तुम्हें पता है 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। तुमसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। सही आंसर बताना। -15। तो देखो -15 आया ना, तो इसको अपन आंसर ऐसे कहेंगे 15 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, है ना। क्योंकि -15 माइनस अपन ने ये माना हुआ है कि नीचे की तरफ के लिए है। ठीक है, तो आंसर इसका अपन प्रोडक्ट तरीके से देंगे 15 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। प्लस माइनस अपना कन्वेंशन, ये ध्यान रखना। अपन ने माना है ऊपर प्लस है, कोई चाहे तो नीचे प्लस भी मान सकता है, ऊपर माइनस भी मान सकता है, ये सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सेम आंसर आ रहा है सभी का, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो करेंगे क्या, देखो ये जो ब्लॉक है, यदि मैं पैटर्न ऑब्जर्व करूं तो देखो सी ब्लॉक यहाँ पे था, राइट। सी को अपन ने थर्ड माना था, तो V3 इक्वल्स टू क्या था, V1 प्लस V4 डिवाइड बाई 2। इसी तरीके से मैं चाहूँ यहाँ पे लिखना तो मैं लिख सकता हूँ VA इक्वल्स टू VB प्लस VC डिवाइड बाई 2 विद माइनस साइन। लिख सकते हैं क्या रिलेशन, ये डायरेक्ट है ना। अब बस सिंपल, VA है कितना 10, ऊपर की तरफ है इसलिए अपन प्लस मान रहे हैं, माइनस VB मुझे नहीं पता, एज इट इज रहने दूंगा। BC कितना होगा -5, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आएगा 20 इक्वल्स टू माइनस VB प्लस 5। सही है, तो VB इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा -15 मीटर पर सेकंड। तो -15 मीटर पर सेकंड का मतलब सिंपल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कितने से, तो 15 मीटर पर सेकंड।
तुम्हें क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। किसी ने मुझसे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पहले पूछा था कि सर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आई होप कि तुम्हें अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिपीट, ओके। देखो सिंपल, पीछे के पैटर्न को ऑब्जर्व करो। पीछे का पैटर्न में अपने को दिख रहा है कि साइड का ब्लॉक सी है ना, सी। तो मैंने यहाँ पे V3, क्योंकि सी को अपन ने थर्ड माना है, ठीक है, तो V3 इक्वल्स टू V1 प्लस V4 डिवाइड बाई 2 आया, सही है ना। तो वैसे ही सेम यूज करते हुए क्या मैं लिख सकता हूँ, VA जो है, VA जो VA है, VA ये होगा VB प्लस VC डिवाइड बाई 2 के बराबर, है ना, ये लिख सकते हैं अपन। तो देखो VA ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ यानी कि 10 पॉजिटिव होगा, तो 10 पॉजिटिव डाल दिया। VB मुझे नहीं पता, और VC नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने -5 लिखा, है ना। इस 2 को अपन ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिया और यहाँ से VB सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू कहने का मतलब ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ध्यान से देखना। तो यदि मैं यही साइड में लिखूं तो सोचो, इसी को यदि मैं एक्सेलरेट मतलब इसी को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, यदि मैं इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर दूं V1 प्लस V4 प्लस 2V3 इक्वल्स टू 0, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t से करने के बाद, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, A1 प्लस A4 प्लस 2A3 इक्वल्स टू 0, और A1 A2 A3 क्या है बताओ, एक्सेलरेशन। ये काम ये कर सकते हैं क्या बताओ? तो मैं वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन में भी सेम रिजल्ट, सेम रिलेशन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करा, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होगा, तो a1 प्लस a4 प्लस 2a3 इक्वल्स टू 0। तो जहां पे तुमने ये वाला रिलेशन लिखा है ना, उसी के नीचे ये भी रिलेशन लिख दो। डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी से किस में कन्वर्ट होगा, एक्सेलरेशन में। तो सिंपल एक्सेलरेशन के लिए भी रिलेशन पता लग जाएगा अपने को, a1 प्लस a4 प्लस 2a3 इक्वल्स टू 0। किसी को किसी भी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, न्यूटन्स लॉ का बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हो गया हो तो इसका मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या है, बहुत ध्यान से देखना। ऐसा क्वेश्चन है अपने पास, एक
काम करता हूँ, ऐसा ए और बी, ठीक है, ये है अपने पास। अब मुझे इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो ध्यान से देखो तो इसमें भी मेनली दो ही स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले अपन वेरिएबल डिसाइड करते हैं। तो एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया और इसे मैंने सिंपली एक्स ए बोला, ठीक है, एक्स ए। इसे मैं एक्स पी बोलता हूँ, एक्स पी मतलब पुली के लिए अपन पी यूज कर रहे हैं। और इधर है अपने पास एक्स बी, ठीक है। ध्यान से सुनना, स्ट्रिंग फर्स्ट के लिए मैं लिखना चाहता हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट के लिए बताओ स्ट्रिंग फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे। ध्यान से देखना स्ट्रिंग फर्स्ट के लिए तो क्या मैं सिंपल लिख सकता हूँ L1 बराबर एक्स ए प्लस एक्स पी। ध्यान से देखो लिख सकते हैं क्या। ऊपर के स्ट्रिंग को यदि मैं L1 मानूं और नीचे के स्ट्रिंग को L2, तो क्या L1 इक्वल्स टू एक्स ए प्लस एक्स पी लिख सकते हैं क्या। ध्यान से देखो, सही है, लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा एक और वेरिएबल यहाँ पे मान लो, इससे तुम चाहो तो कुछ इसे लिखना जरूरी होगा क्या। चलो मान लो इसे अपन एक्स सी मान लेते हैं, ये जो क्लैंप के साथ है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा L2 बताओ, L2 क्या लिखोगे। L2 L2 बताओ, तो तुम्हारा L2 आएगा एक्स सी माइनस एक्स पी। ध्यान से देखना एक्स सी माइनस एक्स पी प्लस एक्स बी माइनस एक्स पी। दिख रहा है क्या तुम्हें। देखो ध्यान से L1 और L2 जो मैंने लिखा है ये तुम देखो, समझो, समझ में आ जाए तो ये इसका मैसेज करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो मैंने L1 L2 लिखा है ये तुम्हें यदि समझ में आ जाए तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं चाहता हूं कि यहाँ से मैं P को रिप्लेस करूं, ठीक है, एक काम करते हैं। तो अब L1 वाले को यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, इस वाले को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा डी एल वन अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी एक्स ए डिवाइड बाई डी टी प्लस डी एक्स पी डिवाइड बाई डी टी। लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन जीरो होगा तो मैं यहाँ से लिखूंगा वी ए प्लस वी पी बराबर जीरो। तो एक रिलेशन मुझे यहाँ से मिला। अच्छा मैं इसे यदि डिफरेंशिएट करता हूँ दूसरे वाले इक्वेशन को, तो क्या लिखूंगा डी एल टू डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स सी डिवाइड बाई डी टी माइनस डी एक्स पी डिवाइड बाई डी टी। इसी को 2 कर देता हूं क्योंकि 2 एक्स पी है, देखो ध्यान से, है ना। प्लस डी एक्स बी डिवाइड बाई डी टी। ध्यान से देखना ये डिफरेंशिएशन के बाद जीरो बनेगा, तो जीरो इक्वल्स टू वी टू, सॉरी वी सी ध्यान से, माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी पी प्लस वीबी। अच्छा मुझे एक पॉइंट और नोटिस करके बताओ, जिस पॉइंट को अपन ने सी अज्यूम करा है क्या वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है क्या। बताओ मुझे, जिस पॉइंट को मैंने सी माना है वो पॉइंट क्या टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है क्या। तो आंसर आएगा नहीं। इसका मतलब वीसी मेरा कितना होगा, जीरो। समझ रहे हो क्या। हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ वीबी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वीपी। इसी को जब मैं आगे सॉल्व करूं तो ये लिख सकता हूं Vp बराबर 2 Vp। अच्छा सोचो, और यहां से यदि तुम ध्यान दो तो Va इक्वल्स टू माइनस Vp लिख सकते हैं। तो कुल मिला के जो अपना फाइनल रिलेशन बनने वाला है वो क्या बनेगा, Vb बराबर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ Va। और माइनस साइन यहाँ पे ये बताता है यदि ब्लॉक ए ऊपर मूव करेगा तो ब्लॉक बी नीचे मूव करेगा और वाइस वर्सा। तुम्हें ये स्टेप अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे बताओ। पहले तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो, फिर नोट करना। ओके नोट करो। लास्ट स्टेप बताता हूँ। देखो लास्ट स्टेप में क्या किया सोचो। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, हाइलाइटर को ध्यान से देखना, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करा कि मैंने L1 और L2 सॉल्व कर लिया, ठीक है। डिफरेंशिएट करा तो एक से रिलेशन ये आया और एक से ये। मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने XC माना है, XC को ध्यान से देखो,
सी जो जिस पोजीशन को अपन ने अज्यूम करा है, क्या वो पोजीशन टाइम के साथ अपने लोकेशन को चेंज कर रहा है क्या? तो आंसर है नहीं। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना बनने वाला है? 0। तो अपन ने 0 रखते हुए सॉल्व कर लिया। अब जैसे ही मेरे पास ये रिलेशन आया तो मैंने ऊपर वाले रिलेशन से इसमें एक रिप्लेसमेंट कर दिया, तो फाइनल रिप्लेसमेंट के बाद ये अपना रिजल्ट आता है। एक बार देखो ध्यान से, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर हाँ सर इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, वो जो पहले डिराइव किया था उसमें वीसी की वैल्यू 0 रख के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते थे। बट मुझे ये प्रैक्टिस के लिए समझाना था, इसलिए मैंने एक और एग्जांपल लिया। नोट कर लेना, फिर डन का मैसेज कर देना। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना, फिर आगे बढ़ेंगे।
नोट कर लिए क्या? ओके, देखना अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, देखना ध्यान से। ए बी, हाँ देखना ध्यान से। ए और ये है बी, ए और बी, ठीक है। ध्यान से देखो, रिलेशन जो अपन ने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग अपने को बताया गया कि वी बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वी ए, वी बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वी ए। इसका क्या मतलब है? सिंपल, सपोज मैं कहता हूं इफ वी ए इक्वल्स टू वी, यदि मैं इसे v मानता हूं और ये ऊपर की तरफ मानता हूं, तो वी बी का आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 2v, है ना। सिमिलरली इसके लिए मैं एक्सेलरेशन a मानता हूं, तो इसके लिए कितना आ जाएगा? 2a, है ना। सिंपल समझ में आता है इस रिलेशन से। अच्छा, क्या मैं हर बार ये स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए जो इतना मतलब L1 L2 लिखना होता है, क्या हर बार लिखेंगे? क्या इसका कोई अल्टरनेट मेथड है क्या? तो है अल्टरनेट मेथड, शॉर्टकट, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक और अल्टरनेट मेथड मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, ये थोड़ा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है, कैसे काम करता है समझो। देखो, यदि सपोज करो कि मैं कहता हूं कि ए ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करा, और कितना मूव करा? एक्स। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं ए ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करा और कितना किया? एक्स। तो ये एक्स स्ट्रिंग अपने पास फ्री हुई है, तो ये एक्स स्ट्रिंग डायरेक्ट इसमें इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, इस पुली में। ये पुली भी एक्स डिस्टेंस नीचे आएगी, है ना। अब ये जैसी एक्स डिस्टेंस नीचे आती है, तो देखो इधर का स्ट्रिंग और इधर का स्ट्रिंग, एक्स और एक्स, 2x स्ट्रिंग फ्री हुई, और 2x फ्री होने की वजह से ब्लॉक भी नीचे कितना जाएगा? 2x। ये जो मैंने अभी तक बोला, क्या तुम्हें समझ में आया? मैं क्या कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि ब्लॉक ए को मैंने x डिस्टेंस ऊपर करा, ठीक है, ऊपर करा। तो ये x डिस्टेंस जैसे ही मैं ऊपर करता हूं, तो मेरे पास x डिस्टेंस स्ट्रिंग फ्री हो जाती है। तो इसकी वजह से पुली जो पहले यहाँ पे था वो अब नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जस्ट नीचे। कितना नीचे शिफ्ट होगा? तो x शिफ्ट होगा नीचे। तो x शिफ्ट जैसे ही होता है, तो इस तरफ का और इस तरफ का लेंथ फ्री होगा, इस तरफ का और इस तरफ का स्ट्रिंग फ्री होगी। और इधर x है और इधर x है, तो x और x 2x, यानी कि ब्लॉक बी नीचे कितना जाएगा? 2x। कहने का मतलब, यदि ब्लॉक ए का वेलोसिटी v है, तो ब्लॉक बी का 2v होगा। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन a है, तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन 2a होगा। क्या तुम्हें ये समझ में आया? सभी को यस का मैसेज करना है यदि समझ में आया हो तो। ओके ओके, तो कुछ इस पैटर्न के कुछ और मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। कुछ और डायग्राम मैं तुम्हें दिखाता हूँ। स्टूडेंट ये भी एक क्वेश्चन पूछा था किसी टाइम, मुझे ध्यान आ रहा है। ऐसा ऐसा सिंपल समझो, यहाँ पे अपन ने एक फिक्स कर दिया और एक और पुली मान लो और एक ब्लॉक ऐसे ऐसे, ठीक है। या फिर इस डायग्राम को हटाओ, इससे अच्छा दूसरा देखना ध्यान से। देखो, ये डायग्राम है अपने पास, इस तरफ है ए और इधर है बी, राइट। अब सेम अपन यहाँ पे भी सेम अप्रोच यूज करेंगे। कैसे? तो यदि मैं ए को एक्स डिस्टेंस मूव करता हूँ आगे की तरफ, तो ये इतना स्ट्रिंग मेरे पास फ्री हो गई। अब ये स्ट्रिंग से क्या देखोगे कि ये जो पुली है ना, ये पुली
इतना ही डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो जाती है। अब नीचे शिफ्ट होने के क्रम में ये लेंथ और ये लेंथ जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये लेंथ मेरे पास एक्स्ट्रा है, और ये एक्स्ट्रा है कितना, x और x 2x। तो ब्लॉक बी नीचे कितना जाएगा, 2x। तो कहने का मतलब सिंपल है कि ब्लॉक ए के पास यदि v वेलोसिटी है तो ब्लॉक बी के पास 2v वेलोसिटी होगी। ब्लॉक ए के पास a एक्सेलरेशन है तो ब्लॉक बी के पास 2a एक्सेलरेशन होगा। क्या तुम्हें ये समझ में आया? ये बेसिकली स्ट्रिंग कांस्टेंट पे ही बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे अपन विजुअलाइजेशन के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। तुम ये समझ पा रहे हो क्या कैसे कर रहे हैं अपन? किसी को डाउट तो नहीं है ना? तो तुम चाहो तो ये मेथड भी यूज कर सकते हो। तो एक बार ये भी मेथड एक बार ड्रॉ कर लो कॉपी में। नोट कर लिए क्या? फेस का मैसेज करो। देखना अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना।
ब्लॉक है अपने पास पुली, इससे एक और पुली कनेक्टेड है, इसको अपन ने फिक्स कर दिया और ये अपने पास इस तरीके से, ठीक है। ये मास तुम्हें दिया 2 किलोग्राम, इधर दिया है 1 किलोग्राम। 1 एंड 2 किलोग्राम मासेस हैं। तुमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 किलोग्राम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, कैसे सॉल्व करेंगे? 5 के कैसे आया कुणाल बताओ? 5 सर उस पे mg लगेगा 2 kg वाले पे, उसे हाँ निकाल हाँ, लिया, उस पे हाफ कर दिया। अच्छा ओके ठीक है, देखते हैं। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, समझो। अभी जैसा कि तुमने सीखा कि जैसे मैं ब्लॉक ए को 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करूंगा तो 2 किलोग्राम कितना डिस्प्लेस होगा? 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ए का यदि एक्सेलरेशन ए होगा तो 2 किलोग्राम का एक्सेलरेशन कितना होगा? 2a। ये कैसे आएगा अपन ने तभी देखा दिया है ना, सिंपल हो जाता है, बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। 1 किलोग्राम के लिए एफबीडी ड्रॉ करो, टी आगे की तरफ एक्सेलरेशन। अच्छा टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, देखो इधर टी मानने इधर टी, तो इधर कितना होगा? 2t और इधर कितना होगा? 2t। पता है कैसे होगा ये 2t? ये चीज तुम्हें पहले सिखाया गया है। इधर इस पुली पे तुम एफबीडी ड्रॉ करो, इधर टेंशन इधर टेंशन, इधर इधर मैं टी डैश मानता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 2t माइनस टी डैश इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास ऑफ पुली कितना होता है? 0। तो टी डैश किसके बराबर होगा? 2t। तो ये काम मैं अब बार बार नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा टी टी 2t इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं एफबीडी लिखूं तो 2t इंटू 1 इंटू ए, सिंपल इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा इस 2 किलोग्राम के लिए एफबीडी देखे तो ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे 20 और एक्सेलरेशन 2a, तो यहाँ से क्या लिखोगे बताओ? 20 माइनस टी इक्वल्स टू 2a इंटू 2, क्योंकि मास तो 2 गिवन है, राइट। अब सिंपल इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर सॉल्व कर लो। तो एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ फाइनल। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 20 माइनस टी इक्वल्स टू 4a, और ऊपर से आ जाएगा ऊपर से चाहो तो एक्सेलरेशन को ही कैंसिल करा दो, क्योंकि मुझे टेंशन, अच्छा एक्सेलरेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, हाँ 40 माइनस 2t इक्वल्स टू 8a, और इस तरफ से क्या बनेगा? सिंपल 2t इक्वल्स टू a, है ना, तो इससे कैंसिल होगा, और 40 इक्वल्स टू 9a, तो a इक्वल्स टू आएगा 40/9। देखो ध्यान से, a इक्वल्स टू आएगा 40/9। सर रिपीट, ओके। देखो सुमित, सबसे पहले अपन ने क्या करा कि ये एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, ये तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या करा, ब्लॉक ए के लिए मैंने एफबीडी ड्रॉ करा, तो एफबीडी में सिर्फ 2t लगेगा आगे की तरफ, और 2t बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लिया। अच्छा ब्लॉक 2 किलोग्राम को ध्यान से देखो, तो ब्लॉक 2 किलोग्राम पे टेंशन ऊपर लगेगा, 20 mg नीचे लगेगा, सिंपल समझो। तो इसके लिए इक्वेशन लिखो तो क्या लिखूंगा? 20 माइनस टी इक्वल्स टू एम ए, ये इक्वेशन सेकंड आ गया, ये वाला इक्वेशन। अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आता है तो मैंने सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 40 माइनस 2t इक्वल्स टू 8a, और इधर से 2t इक्वल्स टू a, दोनों को ऐड करा, 2t से 2t कैंसिल हुआ, और 40 इक्वल्स टू 9a, तो a इक्वल्स टू 40/9। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ ए आया 40/9, और एक्सेलरेशन ऑफ बी यदि मुझसे पूछा जाए तो 80/9। देखो ध्यान से, किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो पूछो। सुमित आ गया क्या समझ? यस सर। ओके
सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो। सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो। ऑलराइट, फिर अपन आज यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो ऑलमोस्ट अपना एंड हो गया। अब मैं इस पे वेज कंस्ट्रेंट, नॉर्मल कंस्ट्रेंट, एक ही होता है दोनों बेसिकली, और शॉर्टकट, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 1 या 1.5 लेक्चर और लगेगा, न्यूटन्स लॉ अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्लाइड नंबर बताओ, फिर मैं स्क्रीनशॉट वो दिखाता हूँ, देख लो। और इसे एक बार घर पे जाके प्रैक्टिस जरूर करना। मैं फिर से रिपीट करूं, न्यूटन्स लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, और मेनली क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं, अच्छे क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होंगे, ये ध्यान रखना। तो इसे बहुत अच्छे से सीखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हुआ था, जिसे भी रिकॉर्डिंग चाहिए होगा मैसेज कर देना, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, तो एक बार देख लेना। ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सर। किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो पूछो।